Okay, now we are talking about the displacement reaction. Okay, so it is a chemical change in which a more active or more reactive elements displaces a less active elements from its salt solution. That means कि कोई भी अगर बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि जो मोर एक्टिव है वो उसकी जगह पर आ जाएगा खुद. ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. सो जिंक इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या क्या बनाएगा, ZnSO4. दिस ZnSO4 and this sign is showing it PPT means precipitate. प्रेसिपिटेट आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सोप आफ्टर द वॉशिंग क्लोथ्स एंड यू सी देयर इन बाथरूम देयर सम सोप इज प्रेसिपिटेट एट द फ्लोर, दैट इज प्रेसिपिटेट. ओके, next reaction is Mg plus H2SO4. so here Mg is more reactive than H2, so it displaces the H2. 2Ki plus Cl2, here potassium and I, so this is potassium and Ki. तो अभी यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं साथ में कि आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी सीरीज है, आप इसको समझ लेंगे तो आपकी रिएक्शंस इजी हो जाएगी. एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मेटल्स के लिए, तो मेटल्स में पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है. देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe मीन्स आयरन, lead, and then there, see here, this is the main point, hydrogen. That means the elements above the hydrogen, they are more reactive or more active than this hydrogen. Okay, for example जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था लास्ट में कि जिंक एंड कॉपर. तो अभी आप यहाँ पर देखो, जिंक कहाँ है, ऊपर, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, नीचे. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. इफ आई से Fe और Hg हो तो Fe क्या करेगा, Hg को डिस्प्लेस कर देगा उस रिएक्शन से. क्लियर. इफ मैंने कहा कि आपके पास कैल्शियम प्लस MgSO4 है, तो क्या करेगा, कैल्शियम Mg को डिस्प्लेस कर देगा. अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है. देन हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये लेस रिएक्टिव हैं, लेस एक्टिव मेटल्स हैं. तो ये सारे मेटल्स इनको डिस्प्लेस करते हैं. या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास अगर ये मेटल है एक ही रिएक्शन में और साथ में ये भी है, तो दिस इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा. ओके, बिल्कुल. अब ऐसा ही नॉन मेटल्स के साथ भी है. तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन नॉन मेटल्स, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा. जो भी ऊपर की मेटल्स होती हैं वो नीचे को, या जो भी ऊपर यहाँ पर जो भी नॉन मेटल्स भी ऊपर हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं. सी है, ये लिखा भी है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. तब आपको ये रिएक्शंस अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. तो आप देखिए यहाँ पर Cl एंड I, तो Cl इज मोर रिएक्टिव देन I, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, एंड द रिएक्शन इज okay.